नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों को शुक्र ग्रह के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों ने शुक्र ग्रह के बारे में सुना होगा कि जो शुक्र ग्रह है या कौन सा वो ग्रह है जिसे हम शाम का या भोर का तारा कहते हैं। हाँ जी हाँ दोस्तों, हम जब अपने आंखों से देखते हैं सुबह एक बहुत ही चमकदार तारे के रूप में दिखाई देता है या शाम को सबसे पहले जो चमकदार दिखाई देता है तो वह जो है वो हमारा शुक्र ग्रह ही होता है, जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि शुक्र ग्रह जो है ना, इसे यहाँ तक कि पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आकार है वो लगभग लगभग मतलब कि सूर्य क्या कहते हैं, पृथ्वी के बराबर है, इसलिए इसे जुड़वा बहन कहा जाता है। और इसके बाद दोस्तों जब हम बात करते हैं शुक्र की व्यास की, तो शुक्र का जो व्यास है वो 12,103 किलोमीटर है, आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ। उसके बाद जब हम इसके घूर्णन गति की बात करते हैं दोस्तों, तो इस शुक्र की जो घूर्णन गति है वो बहुत ही धीमा घूमता है, जिस कारण इसे कुल मिला के 243 दिन 14 घंटे लगता है। यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो पृथ्वी है वो अपने घूर्णन गति को लगभग 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड 4 सेकंड में अपना पूरा कर लेती है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि जब हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो इतना स्लो घूम रही है, इतना धीरे घूम रही है कि ये 243 दिन 14 घंटे में अपने अक्ष पर ही एक चक्कर पूरा करती है। इसके साथ जब दोस्तों हम बात करते हैं इसके परिक्रमण गति की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो कि इसको जो परिक्रमा करने में, जो सूर्य की परिक्रमा करने में 224.70 दिन लगता है। सोचो, एक तो इसकी मतलब अपने अक्ष पर घूर्णन गति भी बहुत कम है, और लेकिन इसकी जो परिक्रमण गति है वो थोड़ा मतलब कि हमसे ज्यादा है, क्योंकि हमें तो खुद 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगता है। तो यहाँ पर इसे क्या है कि 224 दिन और 224.70 दिन लगता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। उसके बाद जब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसकी सूर्य से कितनी दूरी है, तो इसकी सूर्य से दूरी है 108.2 मिलियन किलोमीटर। इसके बाद जब हम दोस्तों इसकी बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसे हम क्यों कहते हैं शाम का या भोर का तारा। आपको मैं बता दूं कि हमारे सौर मंडल में सूर्य, चंद्रमा, उसके बाद आप लोग जानते हो कि हमारे सौर मंडल में सबसे ज्यादा चमकदार कौन सा है, तो वह सूर्य। उसके बाद कौन चमकता है, तो वह है चंद्रमा। लेकिन उसके बाद जब हम बात करते हैं तो ये तीसरा सबसे ज्यादा चमकने वाला जो ग्रह है वो है शुक्र। इसकी बात हम करते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्यों चमकता है, क्योंकि इसकी जो सरफेस टेम्परेचर है आप देख सकते हो 465 डिग्री सेल्सियस है। ये दिन के बराबर भी वही है और रात के बराबर भी वही है। क्यों? क्योंकि इसके जब हम वातावरण या वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल में यहाँ पर लगभग 95 से 100% कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा है। इस कारण क्या होता है कि यहाँ का जो वायुमंडल है वो एक प्रेशर कुकर की तरह बन जाता है, मतलब कि वहाँ इतना प्रेशराइज्ड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण कि यहाँ पर जो प्रकाश है वो जाती तो है पर वो वापस लौट नहीं पाती है, और वो वहीं जाके इकट्ठा हो जाती है, जिससे कि क्या है कि मतलब एक बहुत ही छोटा सूर्य की तरह चमकदार दिखाई देता है। और यहाँ तक कि हम इसे कह सकते हैं कि हमारे सौर मंडल में दूसरा सूर्य है ये छोटा सूर्य, और इसी कारण ये हमें सुबह के वक्त और शाम के वक्त चमकता हुआ दिखाई देता है। आप देखोगे कि जब सुबह होती है तो आप पूरब दिशा में देखना, आपको अगर ध्यान से देखोगे, थोड़ा बहुत आपको टेलीस्कोप की सहायता लेनी होगी, आप देखोगे तो आपको एक चमकदार दिखाई देगा, तो वही है हमारा शुक्र ग्रह। और जब हम शाम की बात करते हैं तो आप शाम के वक्त पश्चिम की ओर देखना, आपको दिखाई देगा, तो वही है शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह के इसी कारण सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही इसे सबसे ज्यादा चमकदार और सुबह और भोर का तारा कहा जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ जब हम इसके संरचना की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि इसकी जो संरचना है 3 भागों में ही बांटा गया है। प्रॉपर्टी है, मेटल है और केंद्र है। यहाँ सेम बिल्कुल वैसा ही है, आपको कुछ इसमें वो करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों सबसे मुख्य बात तो ये है, और जो क्वेश्चन आता भी है इससे रिलेटिव, तो वो ये है कि शाम का तारा सुबह का तारा कौन है, तो वो हमारा शुक्र ग्रह है। उसके बाद एक और इसकी एक और खूबी है कि जैसे आपने सुना होगा कि यूरेनस है, यूरेनस और शुक्र ये दोनों ही सौर मंडल के दो ऐसे मात्र ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। मतलब कि हमारी जो अन्य ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, लेकिन ये पूर्व से पश्चिम की ओर करती है। तो आप देख सकते हो, और ये विपरीत मतलब अपने अक्ष पर विपरीत घूमती है। और इसी के साथ इसका ये जो है, आपने देख लिया होगा कि शुक्र ग्रह के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसकी ज्यादा बस इसकी 3 जो बातें आप याद रखना कि शुक्र ग्रह पर सबसे ज्यादा जो टेम्परेचर है वो क्यों 465 डिग्री होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। उसके बाद इसे शाम का या भोर का तारा कहा जाता है, और ये बिल्कुल ही मतलब यूरेनस की तरह अपने अक्ष पर विपरीत घूमती है। तो दोस्तों यही था शुक्र ग्रह के बारे में।
आप इसका हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।